एपिसोड 38 की शुरुआत होती है और हमें यूनफे को बताया जाता है जो कि एक बंदे के पास आ जाती है जिसका नाम क्यू स्प्रिंग होता है। यूनफे चलती है तो इस बंदे से कहने लगती है कि अगर तुम मेरे ऊपर चढ़े हुए इस सोल कार्ड बोला जाए तो फॉर्मेशन को हटा देते हो तो मैं तुम्हें उस बंदे के बारे में बता दूंगी जिस बंदे ने एक फॉर्मेशन चढ़ाया था। अब जब यूनफे की बात क्यू स्प्रिंग ये सुनता है ना तो हाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है मैं इस फॉर्मेशन को हटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे धोखा मत देना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यूनफे भी क्यू स्प्रिंग की बात मान जाती है। अब इसके बाद यूनफे चलती है तो हमारे बांगलिंग की सारी खबर क्यू स्प्रिंग को देने वाली होती है। तभी यहाँ पर हमारे बांगलिंग का सेकंड वाला पपेट प्रकट होता है और पलक झपकते ही जो यूनफे थी ना उसकी आत्मा को खा जाता है और यूनफे के पास जितने भी सामान वगैरह थे ना सबको अपने पास रख लेता है। अब भाई साहब जब क्यू स्प्रिंग ये देखता है कि पलक झपकते ही उसके सामने वाली लड़की एकदम गायब हो चुकी है तो वो हैरान हो जाता है और वो हमारे बांगलिंग के सेकंड वाले पपेट को देखने लगता है। इतने में बांगलिंग का सेकंड वाला पपेट चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। अब जब क्यू स्प्रिंग हमारे बांगलिंग के पपेट को ऐसे यहाँ से भागते हुए देखता है ना तो यहाँ पर तो पहले तो क्यू स्प्रिंग हंसता है और फिर हंसने के बाद कहने लगता है कि तुम मुझसे किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जा सकते, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे हो। और भाई साहब यह कहकर क्यू स्प्रिंग चलता है तो हमारे बांगलिंग के पपेट पर हमला करने लगता है। क्यू स्प्रिंग चलता है तो यहाँ पर बहुत सारे हड्डियों के कंकाल निकालता है जो कि जिंदा हालत में थे और एक कंकाल चलते हैं तो हमारे बांगलिंग के पपेट को पकड़ने लगते हैं, लेकिन हमारा बांगलिंग का पपेट चलता है तो इन सारे कंकालों को डिस्ट्रॉय कर तेजी से यहाँ से भागने लगता है। इतने में क्यू स्प्रिंग चलता है तो एक साथ 4 ड्रैगनों से हमारे बांगलिंग के पपेट के ऊपर हमला कर देता है। बांगलिंग चलता है मतलब कि बांगलिंग का पपेट चलता है तो इन्हें भी डॉज कर यहाँ से भागने लगता है। क्यू स्प्रिंग चलता है तो इस बार जंजीरों वाले कंकालों से हमला कर देता है जिस वजह से हमारे बांगलिंग का पपेट इन जंजीरों में फंस जाता है। अब भाई साहब हमारे बांगलिंग का पपेट इन जंजीरों में फंसता ही है तभी यहाँ पर हमारा बांगलिंग प्रकट होता है और वो पलक झपकते ही यहाँ पर जितने भी कंकाल वगैरह थे ना अपनी चीन रियल्म से सबको खत्म कर डालता है। अब इसके बाद हमें बांगलिंग को बताया जाता है जिसे जैसे क्यू स्प्रिंग देखता है ना तो उसकी हालत पतली हो जाती है। वो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इसलिए उससे लड़ने में बिल्कुल भी फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्यू स्प्रिंग चलता है तो बांगलिंग के सामने हाथ जोड़ने लगता है और बांगलिंग को एक ऑफर देने लगता है कि मैं आपको नार्सिंग सोल लेवल पर पहुंचा सकता हूँ कि अगर आप मेरी मदद करें तो। हमारा बांगलिंग भी क्यू स्प्रिंग की बात मान जाता है। क्यू स्प्रिंग चलता है तो बांगलिंग को अपनी बोट पर ले जाता है और जो बोट के जरिए कहीं पर जाने लगते हैं। अब जो रास्ते में जा रहे होते हैं तभी क्यू स्प्रिंग चलता है तो बताने लगता है कि तुम्हें जो नार्सिंग लेवल की सोल चाहिए ना उसके बारे में तुम्हें जानकारी दे सकता हूँ। हालांकि नार्सिंग लेवल का बंदा बहुत ही पावरफुल होता है लेकिन अगर वो पहले ही मर जाए मतलब कि अगर वो नींद में हो तो उसे मारना आसान नहीं है। ऐसे ही मैं 2 बंदों के बारे में जानता हूँ जो कि नार्सिंग सोल लेवल पर है और वो नींद में है। अगर हम उन दोनों को मार देते हैं तो एक नार्सिंग सोल तुम्हारा हो जाएगा और एक मेरा हो जाएगा। अब जैसे ही बांगलिंग यहाँ पर क्यू स्प्रिंग की बात सुनता है ना तो वो मान जाता है। अब इसके बाद क्यू स्प्रिंग चलता है तो एक गुफा के पास ले जाता है हमारे बांगलिंग को। गुफा पर कोई फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था। क्यू स्प्रिंग चलता है तो अंदर चला जाता है इस फॉर्मेशन के। हमारा बांगलिंग भी क्यू स्प्रिंग के पीछे पीछे चला जाता है। अब जैसे क्यू स्प्रिंग अंदर आता है ना तो उसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बांगलिंग चलता है तो इस ड्रैगन फॉर्मेशन की कमजोरी जानकर इस पूरे के पूरे ड्रैगन फॉर्मेशन को ही तोड़ देता है। अब जैसे ये ड्रैगन फॉर्मेशन टूटता है ना तो यहाँ पर एक दरवाजा खुलता है और वहाँ से 2 नार्सिंग सोल बाहर निकल कर आती है। इनमें से एक हमारा बांगलिंग रख लेता है और एक क्यू स्प्रिंग रख लेता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्यू स्प्रिंग और बांगलिंग की भी थोड़ी बहुत और बातें होती है। बांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकल जाता है और दोबारा से यूनफे के घर में आ जाता है मतलब कि उसी सिटी में आ जाता है यूनफे के वहाँ पर घर में। मतलब कि अब बांगलिंग यहाँ पर आने के बाद उस पर एनसीएन बोला जाए तो ब्रोकन स्टार के अंदर जितने भी वेपन मिले थे ना सारों को निकालकर सारे के सारे वेपनों को रिफाइन करने लगता है और उनसे एक वेपन बना देता है जो कि किसी झंडा की तरह लग रहा होता है। बांगलिंग चलता है तो इस झंडे में अपनी आध्यात्मिक शक्तियां भी डालने लगता है और उस पर जो भी खास ट्रेजर थे ना सबको इसी झंडे में मिला देता है जिस वजह से झंडा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब भाई साहब पावरफुल होने की वजह से आसमान में बिजलियां चमकने लगती है क्योंकि कोई भी पावरफुल अस्त्र शस्त्र बनता है ना तो प्राकृतिक में थोड़ा बहुत बदलाव आता है तो ऐसे ही आसमान में बदलाव आने लगते हैं। अब जैसे ये बदलाव आते हैं ना तो यहाँ आसपास के सारे सिटी के लोग बाग हैरान हो जाते हैं कि किसने पावरफुल वेपन बना दिया जो आसमान से इस तरीके से बदलाव हो रहे हैं। बांगलिंग समझ जाता है कि अगर उसने जो बादल इकट्ठे हो रहे हैं इनसे बिजलियां गिरने वाली हैं, अगर उसने इस बिजली को नहीं रोका ना तो उसका ये वेपन नष्ट हो सकता है। बांगलिंग चलता है तो तुरंत आसमान में पहुंच जाता है और इस बिजली से लड़ने लगता है। अब बांगलिंग इस बिजली से लड़ ही रहा होता है तभी बांगलिंग को अनुभव होता है कि उसका जो वेपन है ना उसे छीनने के लिए कई लोग उसके पास आ रहे हैं। अब बांगलिंग जब ये अनुभव
अनुभव करता है ना तो बांगलिंग चलता है तो यहाँ से भागने लगता है और बहुत सारे लोग हमारे बांगलिंग का पीछा करने लगते हैं। अब ये रास्ते में कई बार हमारे बांगलिंग के ऊपर हमला करते हैं। बांगलिंग चलता है तो इनके हमले को डॉज कर और हर बार 2 4 6 को निपटाने के बाद आगे बढ़ता रहता है और फाइनली हमारा बांगलिंग भागते भागते परेशान हो जाता है, इसलिए वो अपने मोती के अंदर घुस जाता है। अब जैसे हमारा बांगलिंग मोती के अंदर घुसता है ना तो बांगलिंग को आता है गुस्सा और वो अपने मोती के अंदर से ही चीर रियल्म को एक्टिवेट करता है और बाहर जितने भी बंदे थे ना सबको अपने चीर रियल्म से एक साथ खत्म कर डालता है और सबकी एनर्जी को मोती के रूप में कन्वर्ट कर अपने पास रख लेता है। बोला जाए तो सबकी आत्माओं को, उनकी बॉडी, शरीर वगैरह सबको रख लेता है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकल जाता है और एक जगह पर रुककर अपना कल्टीवेशन करने लगता है। बांगलिंग बहुत कोशिश करता है नर्सिंग सोल लेवल पर जाने का, लेकिन बांगलिंग जितना भी कोशिश करे वो नर्सिंग सोल लेवल पर जा ही नहीं पाता। और तो और एक बार नर्सिंग सोल लेवल पर जाने की वजह से हमारा बांगलिंग की जो पावर थी ना वो उस पर ही हमला कर देती है, जिस वजह से हमारा बांगलिंग जख्मी हो जाता है और फिर क्या इसी जख्मीपन के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।